हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके और जोबड्डा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, पूर्व वैदिक काल। आज की वीडियो में हम उसका दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला आता है इसका समय, काल क्या है इसका भाई। इसका समय दिया हुआ है जो कि 1,000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व दिया हुआ भाई। फिर है इसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं, अर्थात कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है भाई। ये चित्रित, धूसर, मृत भांड, लोहा, स्थायी निवास आदि। फिर आता है साहित्यिक स्रोत। फ्रेंड्स, मेन इसमें क्या है, साहित्यिक स्रोत जो कहाँ से लिए गए हैं। देखो, सामवेद से। सामवेद को क्या बोलते हैं, गान का जनक। जितना जो हमारे गायन है कहाँ से है, सामवेद से है। यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, आरण्यक एवं उपनिषद। फ्रेंड्स, आप जानते हो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद क्या है। जो 4 वेद हैं उनके 3 भाग हैं। एवं जो आरण्यक क्या होता है, आरण्यक वेदों को एक दूसरी भाषा लगा सकते हो आप इसको, यानी वेदों को एक दूसरे तरीके से अपनाया गया है। क्योंकि जंगल में जो निवास करते हैं ऋषि मुनि महात्माओं ने इसको, वेदों को अपने रूप में डाल करके प्रस्तुत किया गया है। फिर आता है लोहे के प्रयोग के साक्ष्य। इसमें वही अतरंजी खेड़ा 1,005 ईस्वी से लेकर के गंधार 70,000 ईस्वी पूर्व। फिर अभी जो मेन पॉइंट इसमें देखिएगा कि उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस तथा कृष्ण अयस कहा गया है। प्रारंभ में उनकी राजधानी क्या थी हुई, असंध निवात थी। कालांतर में क्या राजधानी हुई है, हस्तिनापुर। महत्वपूर्ण राजा कौन हुए हैं, बालिक, प्रतिप्रिय राजा परीक्षित एवं जन्मेजय। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख मिलता है। जन्मेजय में एक नाग यज्ञ एवं 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। फिर है महाभारत कुरुकुल का युद्ध जो है कब हुआ था, 950 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया। भारत एवं पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की। फ्रेंड्स, आप जानते हो जो भारत की नाम है वह भारत के नाम पर ही वो रखा गया था। तुरुस एवं किरवी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। फिर आता हुई इसलिए 2 आधुनिक बरेली, बदायूं आदि की स्थापना भी इसी समय हुई है। फिर वही आरुणी व श्वेत केतु क्षेत्र संबंध थे। गंगा यमुना दोआब से आर्यों का विस्तार सरयू नदी तक हुआ है, जिसके किनारे कौशल राज्य स्थित था। फिर है आर्यों का विस्तार सरस्वती नदी से वर्णवती नदी किनारे हुआ। देखिएगा, और काशी की स्थापना हुई। फिर आता वही मेन पॉइंट देखिए इसमें कि विदेह माधव ने अपने गुरु राहुल गण की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाया किया। यह शतपथ ब्राह्मण से वर्णित है। क्या हुई है, शतपथ ब्राह्मण। फ्रेंड्स, ब्राह्मण क्या होते हैं, फ्रेंड्स ब्राह्मण भी एक ग्रंथ है, एक वेदों का रूप है। जिसे हम जैसे आरण्यक एवं ब्राह्मण आदि जो वेदों की एक दूसरी भाषा कह सकते हो, आसान तरीके से इसको बनाया गया है। फिर आता है शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। फिर आता है पुरुषार्थ, मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य हेतु। देखिएगा, जैसे धर्म का है न्याय, सद्गुण, नैतिकता, कर्तव्य पालन। अर्थ है धन की प्राप्ति, मर्यादा से कि भाई इसका उपभोग। काम क्या भाई, धर्माचरण एवं सृष्टि के विकास हेतु संतान उत्पत्ति। मोक्ष क्या है, जीवन चक्र से मुक्ति। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपको लगता है सिंपल, लेकिन सिंपल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। पहला क्या भाई, पुनर्जन्म में सिद्धांत, अर्थात पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें मिलता है। ऋग्वेद में राजा के देवी अधिकारों की पूर्व द्वारा घोषणा, मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ आदि इसमें उपलब्ध है। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा भी इसमें हुई। सुनियोजित रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में, फ्रेंड्स ये तैत्तिरीय ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, ये ब्राह्मणों के रूप हैं। ब्राह्मण क्या है, ये वेदों का रूप है। ठीक है, देवताओं द्वारा निरंतर पराजय के पश्चात सोम को राजा नियुक्त कर उसके नेतृत्व में जीतना। राजा की शक्ति में वृद्धि एवं राजपद वंशानुगत हुआ।
शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा निर्वाचित तथा विष्पति कहलाते थे। भाई शतपथ ब्राह्मण में अत्याचारी शासक दुष्ट हितु पोषायन को सृजन द्वारा सिंहासन च्युत किए जाने की जानकारी देता है, अर्थात इसको सिंहासन से हटाया जाना। तांडेय ब्राह्मण क्या है? प्रजा द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। वही शतपथ ब्राह्मण में राजा को राष्ट्रीय कहा जाने लगा, जो कि निरंकुश था, पूर्व राजा पूर्व प्रजा की संपत्ति का उपभोग करता था। नेक्स्ट और देख लेते वही ऐतरेय जो देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में राजा को विषमता जनता का पक्ष कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में सौराट कहा जाता था। अर्थात उस समय जो राजा थे उनको अलग अलग बांटा गया था, उनके नाम जो कि अलग अलग दिशाओं में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम हुए हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थाश्रम। भाई अब वर्तमान में हमारे कितने आश्रम है फ्रेंड्स? 4 आश्रम है। ठीक है, पहला वह क्या है? ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, अंतिम क्या है? संन्यासाश्रम, जिसकी भैया आप कह सकते हो 25 साल की एज लगा लीजिएगा। 0 से 25 ब्रह्मचर्याश्रम, 25 से 50 गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ क्या भाई? जैसे वन में निवास करना, जो कि 50 से यानी 51 से लेकर के बोल सकते हैं आप इसको, कहाँ तक का होगा भाई? 75 तक। और इसके वो क्या होगा अपना भाई? संन्यास आश्रम, इसमें मनुष्य को जीवन से संन्यास लेकर के केवल प्रभु भक्ति में ही लीन होना रहता है। परंतु कालांतर में संन्यास और नाम से चौथा आश्रम भी इस व्यवस्था का अंग बन गया। 4 आश्रम व्यवस्था बुद्ध काल एवं सूत्र काल में स्थापित हुई। देख लीजिएगा, इसकी स्थापना हुई है बुद्ध काल में। यम और नचिकेता एवं उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी कहाँ पे है? कठोपनिषद में है। फ्रेंड्स, कठोपनिषद में आप कुछ जानते भी हो, एक जो यम और नचिकेता ने कहानी, ऐसे यम ने नचिकेता को जो वरदान दिए गए थे, 3 वरदान इसने मांगे गए थे। ठीक है, इसके पिताजी ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ के बाद नचिकेता ने कहा था कि आप मुझे क्या दोगे? तो भाई इसने नचिकेता ने उसके सॉरी पिता ने बोला कि मैं तुझे कुछ नहीं, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो इस बात को लेकर के नचिकेता ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मृत्यु स्वीकार है। और यह भाई 3 दिन और 3 रात तक के यम के दरवाजे पर रहा था। तब जाकर के यम इससे बहुत प्रसन्न हुए एवं उसे 3 वरदान दिए गए थे। पहला वरदान था पिता की जो वही शांति, अर्थात पिता जो शांत हो जाए उसका, और दूसरा था वही अग्नि विद्या ज्ञान एवं तीसरा था मृत्यु का ज्ञान, जो कि इसको वहीं से ही मिला हुआ था। नेक्स्ट, छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप में पंचम वेद कहा गया है। भाई पंचम वेद किसे कहा गया है? इतिहास पुराण को। फ्रेंड्स, भारत के नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद कहा गया है, नोट कर लीजिएगा। उत्तराधिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई है। उत्तराधिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ भाई, बिल्कुल। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या था ये भाई? सभा और समिति, जो कि एक समाज का हिस्सा थे, एवं समिति क्या थी? एक उसका भाई अपर लेवल था। भाई सभा क्या थी? एक सामान्य सभा इसको कह सकते हैं। जाबाली उपनिषद में प्रथम बार 4 आश्रमों की चर्चा हुई है। भाई 4 आश्रम हमने आपको गिनवा दिए गए हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं ये क्या आपका संन्यासाश्रम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के प्रचलन का संगत मिलता है। बिल्कुल भाई, कह सकते हो कि इस समय अनेक विवाह प्रचलित थे। विधवा विवाह प्रचलन तैतरीय संहिता में मिलता है। भाई इस समय विधवा विवाह भी शुरू हो चुका था, जबकि पूर्व वैदिक काल में भाई ये नहीं था। नेक्स्ट, विधवा पुत्र को दधिपत्य कहा गया भाई। नेक्स्ट, इसमें शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया वर्णन मिलता है। एवं देखिए मैंने इसमें क्या, और अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। क्या इसका अर्थ है भाई? जो राजा, जो इसमें हमारी आय हो रही है, उसका 16वां भाग किसको मिलता है? राजा को। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर
स्त्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया भाई। भाई 4 वर्ण हुए हैं जो कि स्थापना मनु ने की है, आप जानते हैं। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वही वैश्य एवं शूद्र। इसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया था और स्त्रियों को भाई ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यहाँ पे बताया गया था। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप और नहर का उल्लेख मिलता है। भाई उस समय आप देख लीजिएगा कि सिंचाई कैसे थी, वर्णकूप के द्वारा या नहर का खुदाई हो चुकी थी। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। नेक्स्ट है, छांदोग्योपनिषद में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स अब आती है सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है। देखिएगा भाई, सिंधु सभ्यता, देखो वैदिक सभ्यता क्या है भाई। वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता है। यह भाई सिंधु सभ्यता क्या होगी, नगरीय सभ्यता हो गई थी। लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, जबकि यहाँ पे लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था, घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाय को विशेष स्थान प्राप्त किया गया भाई इसमें वैदिक सभ्यता में। यहाँ पे क्या था भाई, मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है। मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं एवं मृण मूर्तियों एवं पाषाण मूर्तियों से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती होगी। तो भाई इस तरह से आपने देख लीजिएगा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था, तो भाई इसमें क्या था, मातृ देवी की पूजा का प्रचलन ज़्यादा रहा हुई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।